ग्रुप डिस्कशन में आप लोग को एक टॉपिक दिया जाता है। ठीक है, उस टॉपिक पर आपको आपके विचार प्रकट करने होते हैं। विचार आपके प्रोज में भी हो सकते हैं या फिर कॉन्स में भी हो सकते हैं आपके विचार। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन को डिबेट नहीं बनाना है। कभी भी आप जब ग्रुप डिस्कशन करते हो, जो भी फॉर एग्जांपल आपको जो भी टॉपिक दे दिया गया है, आपको उसमें भी आप लोग बात कर सकते हो, कॉन्स में भी आप लोग बात कर सकते हो। अगर आप लोग को फॉर एग्जाम्पल किसी भी कलीग की आपको बात नहीं पट रही है या फिर उसकी बात ऐसा लगता है कि उसने कुछ गलत बोला है, तो आप लोगों को उसको प्यार से डिनाई करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बात जैसे हिमांशु साकेत ने कोई पॉइंट बोल दिया है ना, तो अगर आप लोग को उसकी बात नहीं लग रही है कि वो उसका पॉइंट वैलिड नहीं है, तो आप लोगों को प्यार से कन्वे करना होता है चीजें कि आई वुड लाइक टू आई वुड लाइक टू एड ऑन मोर पॉइंट्स आई वुड लाइक टू एड ऑन मोर पॉइंट्स ऑफ माई कलीग। ठीक है, आई वुड लाइक टू एड ऑन सम मोर पॉइंट्स ऑफ माई कलीग। यू नीदर हैव टू टेक हिमांशु साकेत नेम और एनीथिंग। अंडरस्टूड दिस पॉइंट? वेरी गुड, सबसे बेसिक पॉइंट बताया। दूसरी चीज, कभी भी आप लोग को बात काटना नहीं है। जैसे कि आप लोग कहोगे कि आई वुड टोटली डिनाई ऑन व्हाट हिमांशु साकेत सेड, यू डू नॉट हैव टू से दिस। You are nobody to deny what Himanshu said. You are not the judge or you are not the panel member. Understood this point? आप लोग को डायरेक्टली किसी की बात को काटना नहीं है। आप लोग को अगर उसकी बात नहीं लग रही है तो आप कह सकते हो कि यस, वॉट एवर यू सेड, यू स्पोकन, इट इज पार्शियली करेक्ट, इट इज पार्शियली करेक्ट, बट आई वुड लाइक टू एड ऑन सम मोर पॉइंट टू वॉट एवर यू सेड। ठीक है, ये चीजें समझ में आई? ओके, सो ये चीज थी बेसिकली। कभी भी देखो, ग्रुप डिस्कशन और डिबेट दोनों अलग अलग चीजें होती है। डिबेट में आप लोग लड़ाई कर सकते हो या फिर अपनी आवाज को ऊंची कर सकते हो। ग्रुप डिस्कशन में आप लोग जैसे 8 मेंबर है तो 8 मेंबर को आपके पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स आप लोग रखते हो, चाहे प्रोज में रखते हो चाहे कॉन्स में रखते हो, डजेंट मैटर। आप लोग को डिस्कस करना है, डिबेट नहीं बनाना है। डिबेट का मतलब हो जाता है लड़ाई, लड़ाई करना। बहुत सारे ग्रुप डिस्कशन या फिर ग्रुप टास्क में लड़ाई हो जाती है जिसके वजह से ग्रुप एलिमिनेट हो जाता है। तो आप लोगों को वो चीजें नहीं करनी है। ठीक है, यू डू नॉट हैव टू मेक अ काओस। ओके, लड़ाई नहीं करना है, झगड़ा लड़ाई नहीं होना चाहिए, कोई भी ग्रुप डिस्कशन हो या फिर कोई भी ग्रुप टास्क हो आप लोग का। क्लियर है चीजें? अंडरस्टूड? इतनी चीजें क्लियर हो गई? ओके। यस। बाकी जो भी व्यक्ति, हैरिस अपना वीडियो ऑन मत करिए बार बार। ठीक है, ऑन ऑफ मत करिए। अब मैं आप लोग के 8 लोग के नाम ले रहा हूं, और भी कोई व्यक्ति आना चाहता है क्या ग्रुप डिस्कशन में? प्लीज, और भी कोई व्यक्ति आना चाहता है तो प्लीज आ सकता है। यस, फटाफट से आ जाइए। अगर कोई एक एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, जो भी आना चाहते हैं। ठीक है, ओके। तो मैं ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होने के पहले आप लोग को थोड़ा ग्रुप डिस्कशन के बारे में बता देता हूँ। तो ग्रुप डिस्कशन जो सेल में है गाइस, वो 30 मिनट से लेके 40 मिनट्स तक के आप लोग का ग्रुप डिस्कशन चलेगा। जिसमें आप लोग को पहले 5 मिनट टॉपिक देने के, टॉपिक आप लोग को दे दिया जाएगा। कोई भी टॉपिक जैसे होता है, आप लोग अभी आईओसीएल में, आईओसीएल का आप लोगों ने जेडी करके आया होगा, तो उसमें आप लोग ने देखा होगा कि 2 आप लोग को जेडी के टॉपिक दिए जाते हैं, उसमें से आपके जो ग्रुप होता है उसमें से एक सिलेक्ट करना होता है। सिमिलरली आप लोग सेल में भी ऑब्जर्व कर सकते हो ये चीजें। ओके, या फिर नहीं भी ऑब्जर्व कर सकते हो, कोई भी इंडिविजुअल भी आप लोग को टॉपिक दे दिया जाएगा। ओके, नॉट एन इश्यू इन इट। तो जब भी आपको टॉपिक दे दिया जाता है, इसके इसके बाद 5 मिनट आप लोग को सोचना पड़ता है। आप लोग के पास जो भी पॉइंट्स होते हैं, आप लोग एक पेपर, टेक अ पीस ऑफ पेन एंड पेपर विथ यू, टेक अ पीस ऑफ पेन एंड पेपर विथ यू। नो इंटरनेट, नो मोबाइल, किसी को सर्च नहीं करना है। ओके, ये 5 मिनट आप लोग को सोचना है कि आप क्या पॉइंट्स रखने वाले हो। ये 5 मिनट जो आप लोग को सोचने को दिए जाते हैं, इसी में आप लोग जो बोलने वाले हो उसके पॉइंट्स आप लोग के पेज में होना चाहिए। ठीक है, पेज में होना चाहिए। ओके, फ्रीक्वेंटली यू हैव टू कम इन द पार्टिसिपेशन। जो भी आप लोगों ने, अब देखो ये पॉइंट्स आप लोग, मैं आपको बता देता हूँ, इसका भी टेक्निक बताता हूँ। जो भी आप लोग पेज में लिख रहे हो, तो यू जस्ट हैव टू नोट डाउन द टाइटल। जैसे टाइटल का हेडिंग होता है वो लिखना है ना। ये नहीं लिखना है कि उसकी स्टोरी लिख रहे हो, टाइटल के बाद में मेरे को उसका कंक्लूजन क्या है, वो कंक्लूजन तक के पूरा नहीं जाना है। ओके, सिर्फ यू हैव टू मेंशन द हेडिंग पॉइंट्स, राइट। एंड उसको फिर आप लोग एलैबोरेट करिए, चाहे आप हिंदी में एलैबोरेट करिए या फिर इंग्लिश में एलैबोरेट करिए, डजेंट मैटर। ओके, इन ग्रुप डिस्कशन यू कैन बी बाइलिंगुअल, लैंग्वेज इज नॉट द बैरियर। आप लोग कितनी अच्छी तरह से डिलीवर करते हो, आप लोग कितनी अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हो अपनी बातों को, वो मैटर करेगा।
आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका पर्सनल अटायर, आपका वे ऑफ स्पीकिंग एंड योर फेशियल एक्सप्रेशंस, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू मैटर। ठीक है, अंडरस्टूड। अब 5 मिनट आपने सोच के, 5 मिनट आप लोगों ने सोच लिया, आपके हो गए। 5 मिनट के बाद में आपका जीडी स्टार्ट हो जाएगा। 20 से 25 मिनट आपका जीडी चलेगा। ओके, इसके बाद जो भी आपका जीडी चलता है, क्योंकि 10 10 मेंबर होते हैं इसीलिए इसमें 20 से 25 मिनट तक के चलता है। आईओसीएल में 8 मेंबर होते हैं इसलिए वहां पे 10 से 15 मिनट में खत्म कर देते हैं। ठीक है, 10 मेंबर होते हैं यहाँ पे, 10 से 12 मेंबर भी हो सकते हैं जीडी में, जरूरी नहीं है 10 से 12। अब नेक्स्ट मैं आप लोग को बता देता हूँ। अब जो भी आप लोग 20 से 25 मिनट का डिस्कशन करते हैं, चाहे वो प्रोस में हो चाहे फिर कॉन्स में हो, आप लोग जो भी कंक्लूजन करेगा, कंक्लूजन एक ही व्यक्ति करेगा। ठीक है, एक ही व्यक्ति करेगा। और कंक्लूजन में आपके जो भी मेंबर्स ने पॉइंट्स बोले, चाहे वो प्रोस में बोले हो चाहे वो कॉन्स में बोले हो, एवरी पॉइंट शुड बी कवर्ड इन कंक्लूजन, एवरी सिंगल पॉइंट शुड बी कवर्ड। ओके, अंडरस्टूड। चीजें क्लियर है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आप लोग को ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेशन करना है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इट्स ऑलरेडी 9:23। द नेक्स्ट मिनट आई विल बी शेयरिंग द स्क्रीन विथ यू, जिसमें आप लोग को टॉपिक दिया जाएगा, एंड फ्रॉम 9:30 ऑनवर्ड्स वी विल बी स्टार्टिंग अ ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, एंड टुडे ग्रुप डिस्कशन बहुत इजी रखा है मैंने, एंड 20 मिनट्स तक के मैं आप लोग का ग्रुप डिस्कशन लूंगा, किसी की बातें काटना नहीं है। 20 मिनट तक के मैं लूंगा, 20 से 25 मिनट। ओके, और एक हिंट दे दूंगा, टाइप कर दूंगा मैं मैसेज चैट सेक्शन में कि आपको जब कंक्लूड करना रहेगा तो आप लोग कंक्लूड कर दीजिएगा। ओके, ओके। हाँ, एनीबडी एल्स, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जिसको भी आना है आप लोग वीडियो ऑन करके आ सकते हैं। ठीक है, फटाफट से आ जाओ अगर आना है तो। अभी भी कह रहा हूँ, और 3 4 मेंबर है, जोरो, सोनू, हिमान, और कौन है, सुमन, सौरभ। यस, अगर आपको आना है तो फटाफट से आ जाओ जीडी में। ओके, तो गाइस आप लोग के स्क्रीन के ऊपर में टॉपिक है। यस, इज माई स्क्रीन विजिबल टू ईच एंड एवरीवन? विजिबल। ओके, ग्रेट। सो क्या आप टॉपिक देख सकते हैं? यस सर। ओके, ग्रेट। ठीक है, मैं नाम ले ले रहा हूँ, कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। हिमांशु, हिमांशु, अंकुश, मयंक, सोनू कुमार, वैभव सुमन, हैरिस, सारंग पी, सुमन, सौरभ, और हाँ, तो लगभग 9 मेंबर इसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। ठीक है, 9 मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। ग्रेट। सोचिए अपने पॉइंट्स एंड विल स्टार्ट। एंड पूरे एंटायर ग्रुप डिस्कशन में आप लोग का वीडियो ऑफ नहीं होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही कहा है कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन, पर्सनल अटायर, बहुत सारी चीजें मैटर करेगी। तो फिर बाद में जब आप लोग जैसे 10 बज जाते हैं तो मैं आप लोग को रिव्यू करूंगा उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, कि आप लोगों ने क्या गलती करी या फिर क्या नहीं किया, है ना? ये लास्ट ईयर का जीडी का टॉपिक है। ओके, एंड इस साल आईओसीएल में भी पूछा गया। ओके, और जीडी में एक और चीज मैं बताना भूल गया कि सबसे पहले जो भी इंट्रोड्यूस करेगा, तो इंट्रोडक्शन इज मैंडेटरी। जो भी जो भी जीडी को इंट्रोड्यूस करेगा, पहला इंट्रोडक्शन आएगा, फिर सेकंड बॉडी पार्ट आएगा, एंड लास्ट कंक्लूजन आएगा। ओके, तो इंट्रोडक्शन में आप लोग जो भी आपको टॉपिक दिया गया है उसको इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस करना है टॉपिक को, और इंट्रोडक्शन वही देगा जिसको इसके बारे में अच्छी तरह से पता है ना? और स्टेबल करके रखिए अपने कैमरास को।
वैभव सुमन, अपना मोबाइल स्टेबल रख दीजिए एक जगह पे। सेल का इंटरव्यू बहुत टफ टफ साइड होता है, सेल का इंटरव्यू। ओके, और इसमें 25% का आपका इंटरव्यू का वेटेज है, तो इंटरव्यू को हल्के में मत लीजिएगा, मैं से कह दे रहा हूँ। ओके। ओके, गाइस यू कैन स्टार्ट। Good evening, everyone. Uh, as the today's GD topic, we have given the Atmanirbhar Bharat myth versus reality and the road ahead. So, from my point of view, I just want to tell that the Atmanirbhar Bharat, it is going on as a reality because as we have seen during the COVID pandemic, our honorable Prime Minister has uh, given the slogan for the self-reliant India, Atmanirbhar Bharat. And during the COVID pandemic, also we have seen that how our country has made the COVID vaccine, indigenous COVID vaccine, and also exported it to the several countries to save the lives of the several people. And also, recently, we have seen that uh, India in the defense sector also, India has exported about 26,000 crore defense. India has obtained the revenue of about 26,000 crore by exporting their defense goods to the foreign countries like America, Armenia, and many others. And and one of the best example, if you go for the defense production, is that the BrahMos supersonic missile, which has been jointly developed by the India and the Russia. It is indigenously developed in our country also, and India has also exported the BrahMos supersonic cruise missile to the Philippines. So I just want Yes, to friends. further more Yes, points तो मैं that you एक can पॉइंट add on. यहाँ पे और Himanshu, ऐड I करना would like to चाहूंगा add. कि विदेश Himanshu, I would नीति like to प्रोग्राम add के a थ्रू point to yours. नरेंद्र मोदी ने, You यस have raised a very good नरेंद्र point मोदी ने, from the defense sector. यस We have seen, we can give a very big example of INS Vikrant. You give example of Atmanirbhar Bharat in the defense sector. The grade of steel that was used
in manufacturing INS Vikrant, that steel was developed within India by the Defense Metallurgical Research Laboratory, and the steel plates that were used in the carrier building that were manufactured by SAIL only. This is also a very good example of Atmanirbhar Bharat. And if you see our future, the future is the silicon economy, or the future is the semiconductor industry. So recently we have seen many initiatives like Tata. So it has decided to set up its plant in Gujarat to manufacture chip in India itself, which will help us reduce our dependency on countries like Taiwan and China. So I think Atmanirbhar Bharat is a reality, and I will like यस my friends यस to add फ्रेंड, on this. ये तो सही है, ये तो सही है यस फ्रेंड की मतलब एविएशन सेक्टर में भी हम लोग ग्रो कर रहे हैं। लेकिन ये तो सही है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक और प्रोग्राम चलाया हुआ है, मतलब मेक इन इंडिया के थ्रू छोटे मोटे डिवाइस भी आज अपने देश में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो कि कल तक जो है इससे पहले मतलब दूसरे देशों से इंपोर्ट किया करते थे। तो आज ना छोटे बड़े सामान हर चीज को आप अपने देश में बना रहे हैं, मतलब एक तरह से कि आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं हम लोग। if मतलब if ये you if Yes, you you are if right, you Sonu. Yes, यस Sonu, you are right. As India is also doing very good in the sector of the space. Like there is so many mission launched by the ISRO, like Chandrayaan, Gaganyaan is going to यस launch यस by the ISRO. So India is now very good doing in the sector of the space and making India reliant in the sector of the space also. Uh, if you like see like that Ankush, uh, you raised a very good previously point. we You have raised a very good imported the point. lot of You goods raised a from very the good point. China, Like Ankush, from China. like Ankush, you raised a very good point from the space sector. One more example we can give, like ISRO is developing the Really reusable launches, rockets, yes, the boosters, which can be reused, so that will bring the launch cost to, to a fraction of what we are seeing today. So if with this kind of technology we can develop within our own country, so it will help us, to reduce the dependency on foreign companies, because they can यस यस because they can take it to their advantage if we are some kind of war with some other country, or if India that doesn't have good relation with the third country, so they can take advantage of it. So Atmanirbhar Bharat will help us become self-reliant. So yes, I Previously, will we have add on to also this. seen that we are exporting the lot of goods from the China, as for example, mobile phone. If you have seen that yes, और ये from last दीपावली के 5 to 6 सीजन में years, we are producing the more number of mobile phone, and India is going to be a very large market in producing the mobile. यस Also, many of the यस mobile phone companies like Apple is also setting up its fabrication unit in Bangalore, in Chennai, for the production, for the fabrication of the Apple mobiles in the yes. India also. Yes, Samsung also यस set up in Noida largest mobile plant of all over the world. Also, government taking very good initiative to make India self-reliant in every sector. Like our Prime Minister Narendra Modi started Made in India program, which enhancing India in the sector of the to be the self-reliant. So it is reality. It is reality. Atmanirbhar Bharat is the reality nowadays. I want to add one I more would like to point, add a that point to this. Like I previously would like to add previously a what point to happened, this. that the Indian Railways, if you see the Indian Railways, Yes, previously Indian Railways exported a large number of wheels for its locomotive and bogies, but today Indian Railway is producing a large number of wheels for the locomotives and bogies in their own units, and also from the steel plant. SAIL Durgapur steel plant is also producing the wheels and axle for the Indian Railways. yes, Iman. So I Yeah, also want yes, to add one Saket, I more would like point. to Like like India's Saket, I would Indian like to Railway add a point to making, this. Like recently in the union budget, we have seen there was a huge focus on the manufacturing sector.
especially on this on the small units which we say as MSMEs, because because they comprise of 60% of the total manufacturing. And we see recently Government of India, they rolled out the PLI scheme that is to boost the manufacturing of the MSMEs, because if we are able to manufacture the small components which are used used in to assemble or to so that will also benefit our self reliance. One of the best I example would is I would like to add to my colleague. the Vande Bharat train. If you I want to give Yes, one yes, example of Vande Vande Bharat. Bharat train, Vande Bharat. which is the example of self-reliant India. It is the indigenously developed train by our railway engineers in our country, and the engineers have not taken the technology from any other country. It is indigenously developed by our own country, and it is a very good train. It can attain the speed of 130 to 140 kilometer per hour, and its acceleration is very fast. And in the country, total 75 to 80 of the Bharat trains are now running, and there is also the large push for the government of India to manufacture these more trains in future more. I यस, agree एक to पॉइंट Like what और as the my point colleague my said, colleague पॉइंट Himanshu और said. my ऐड करना colleague चाहूंगा said, कि मतलब ना, but ये सब तो ठीक है, लेकिन ये जो आत्मनिर्भर भारत हम लोग बना रहे हैं, तो उसमें न कहीं रोजगार को भी अपने देश में डेवलप कर रहे हैं। बेरोजगारी से जो जूझ रहे थे, तो वो रोजगार का अवसर भी हम लोग को जनरेट हो पा रहा है ये आत्मनिर्भर भारत के थ्रू से। यस। yes, I agree. But there are two sectors which we are not focusing, or the government is not focusing in the name of self-reliance. That is education and health. Today हम क्या देख रहे हैं कि हमारे मैक्सिमम यूथ हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज को प्रेफर करते हैं। तो सेल्फ रिलायंट ये क्यों नहीं आता कि हम इतने सेल्फ रिलायंट हो, हमारी यूनिवर्सिटीज में जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना अच्छा हो कि उनको बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। और हेल्थ Like सेक्टर भी सेम ही है। I would like to like say Mayank, I would like to to Mayank that like it is Mayank, I would partially like to true. add to the point. Like The Mayank, in you India mentioned the case of we have Haya. opening of the new IITs and NITs. There are Yeah, many in IITs and IIT. NITs that are opening, and there are state universities that are opening. So we cannot Yes, say Harish. that everyone is going abroad for the higher studies. Yes, Harish. Government No, In I Yes, India, we Harish. are In government is IIT very and much Harris, NIT. pushing towards the like you higher mentioned the education case why of also. they higher are In doing. every education. state, Recently, in every we can state, see Government government is we has can to see set up the example one IITs, one like we can AIMS, cite one example. IIMs. Many of the Indian students used to go to Ukraine for their medical studies, and now when the war happened, the kind of the seriousness of the situation came into the reality. Like if some like in the case of a conflict, the students are stuck there. So government of India took the initiative to increase the MBBS seats in some of the colleges, and it also encouraged the state governments to increase or to either increase the seats, or they should establish new colleges, so that students should not go And abroad to a third country. So that will they also should also make boost change in our तो education education. system. एजुकेशन को yes, एक Pradhan. You पॉइंट are ऐड telling करना about the चाहूंगा कि education system. NEP, एजुकेशन को National बिजनेस नहीं Education बनाना Policy चाहिए। 2020 is the best example यस for सर। this. Government has implemented the and National Education Policy 2020. So it will take little bit time to reform the education system, because in 2020 just National Education Policy has been launched. So many of the institutions Yes, are Himanshu. Yes, you are implementing right. it. What earlier of there my were colleague said, The little national fellowships. education policy, as you The said, fellowships is were low implementing when we were by the talking about the government. Is very good educations initiative in by the the government. PhDs. It is. But now we can see that It is. we can see that we are getting a good amount of money when we are doing the PhDs. Yes, So we can say that we are becoming self-reliant. yes. Yes, Like Government Kairos, uh, becoming government of becoming like government has government of India also is self-reliant, increased also but the giving we are financial in PMRF. assistance research for also. JRF, We are SRF, and lacking in PhD the field of students. Yes. research, So and like it the is government of the India is most also important giving the pillar PhD for every students country. PMRF. So under the PMRF scheme, the PhD scholars are also receiving a very good sum of money to continue their research. Yes, they are So receiving, yes, so but that they is definitely the are point I so am talking definitely about. far definitely behind in terms of so it will take research. some time, but it will benefit. Yes, yes, government Changes is that And will doing happen very good to in the and make one next. of India my colleague, self-reliant, one of my but there friend is is certain also telling about the the health sector also.
Yeah, See, yeah, health as I have sector. given in previously See the given the condition of example of COVID pandemic. During the COVID pandemic, we can see that how our country has saved the lot of see the life condition of of people by government exporting hospital. the vaccines. Yes, And India is the largest producer of manufacturing the pharmaceuticals medicines. So in health sector I, also India is becoming self-reliant. That is good, but but government has to eliminate the corruption inside going on also. For But there that, is there a are It ethical is also considerations. the good to government be of India is self-reliant doing in very this good field in the also. to making India self-reliant, but there is certain loopholes also to make the India self-reliant. There is certain loopholes, so government should also work on these loopholes. Like if we are talking about the our youth is going abroad for their study in IITs and IITs, there is certain requirement to introduce some of the courses which include ChatGPT, artificial intelligence, so that our youth also go in this sector and do very good in this sector also. I want to Yes, add one thing We that yes, cannot like say that many Ankush, of the like you at said. IITs present has we are initiated the Atmanirbhar. programs for the AI, artificial intelligence, and machine learning based technology. Many of the institution, IITs and other institution has also started the programs Yes. for AI. Yes, Yes, so but like there is I I would like to also add also that requirement to like you at increase said. the present, seat in this we sector. cannot say that we are Atmanirbhar, but in the coming days we will be Atmanirbhar, as there are many programs like DSEU in Delhi, that is for the entrepreneurship, that is famous nowadays. And in IITs we can see that like the artificial intelligence courses and neural networks, everyone is talking about these things, and in the small universities even though they are talking about these things. So in the future days There is we will have a better future, and we Yes, will be we Yes, will be Atmanirbhar. like spending yes, the Harish, like you told, small like industrial the future of revolution like maybe today in we it. see the future in like today we see the future in the form of hydrogen or the methane economy, and the government has taken yes, very good initiatives to promote the use of electric vehicles that run on hydrogen or some kind of hybrid model to reduce the like we have pledged our targets like Actually, Kyoto, Paris, and also a very good push for the for to produce ethanol, so that that also can be used in the vehicles. So yeah, yes, yes, so the the government of Farhan, there is India Health also Yes, system requirement of is organization lot trying are to of do doing going in in the the area same of इससे मैं in the एक area of the renewable एक infrastructure. पॉइंट energy. ऐड करना As in चाहूंगा यहाँ पे। एक पॉइंट एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि ना आत्म भारत ठीक है, लेकिन हमारे देश में सबसे ज्यादा दिक्कत यह है ना कि एनर्जी की बहुत ज्यादा खपत है, हम लोग उतना जनरेट नहीं कर yes, पाते हैं। तो इस वजह से ना स्मॉल मतलब छोटे छोटे लेवल पे विलेज लेवल पे भी मतलब जो मतलब बहुत सारे रिसोर्सेस हैं वो यूटिलाइज नहीं हो पाते हैं। जैसे कि हमारे पास तो मेन पावर है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि छोटे छोटे विलेज लेवल पे भी इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वहां पे 24 घंटे अभी भी लाइट अवेलेबल नहीं है। आप जैसा देख पा yes, रहे होंगे Sonu, कि मतलब हाँ सिटी में तो है yes, अवेलेबल। तो हाँ, तो मेन पावर तो है गांव में, मतलब मेन पावर की तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन वहां पे भी नहीं ना ज्यादा से ज्यादा मतलब इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को प्रोड्यूस करके विलेज लेवल तक पहुंचाना चाहिए, तभी आत्मनिर्भर भारत हो सकता है। मेरे yes, हिसाब से ये yes, पॉइंट Sonu, है। you are very that is right. one thing, but There is we a cannot requirement of the simply effective rely on that. utilization of the manpower, as our government यस of यस India is doing very good in the sector of the renewable energy resources. India is have a target to has target to produce 175 gigawatt power up to 2030. So India is doing very good in the area of renewable energy resources. As you said very well, that there is a effective utilization of the manpower, and India has a lot of manpower, but there is no effective utilization of it. So this is the very good initiative government is doing in the area of the human One of our like power. I friend would is like to add a talking point to about this. the Like electric vehicle. we I are just talking about want to tell one thing like we are that talking about the power India sector. is Like the government of India is India, not going like to the import the rare earth minerals. In rare earth minerals, there are lithium, cobalt. So India is going to set up their own technology to discover these rare earth minerals from Yes. their own without the aid of any country.
so that they are not they will not be dependent on the other countries for this type of minerals, lithium, which is mostly used for the Lithium electric reserves are vehicle batteries. found in one of the states. Like That is one of my Chhattisgarh. like one of our colleagues talked about the power sector. We have to acknowledge the one fact that India is also pushing towards the nuclear power generation. Like recently we Yes. saw recently we saw uh, BRC developed a fast breeder reactor, which which is a stepping stone to use the lot of thorium reserves that India has, and India has one fourth of the world's thorium reserve, which are a huge source Yes. we have a huge source of energy, and we are we are also taking steps to utilize them. Once we are able to realize that design, then the thorium reserves can act as a they can power the whole country for a very long Yes. period of time. There is effective utilization. There should in India there is not good machine, not have a good machinery to use the thorium. As said very well that there is a use of the thorium. India is a good but reserve of the thorium, but there but is the not. thing But but the thing is yes, that we have not the lot of reserves from the for the uranium and thorium, so that we could go for the nuclear energy. We have a lot of reserves for the coal. That's why majority of the power generation in our country is done by the thermal power generation. So So for coal is the we are using coal today, but we all know that coal will run out in that coal reserves will run out in the future, and added to that the kind of CO2 emission that we are seeing, that is currently that is not sustainable, and we are seeing the effects that our glaciers are also melting, and that so we have to see some kind of alternative, and nuclear energy can be a possible solution to this. And I'm sure there are also there are also some other means to to we can explore. we can also as go for the as other as renewable energy sources, like solar power is the very एक पॉइंट very good ऐड करना example. चाहता Solar power, wind energy, and geothermal energy, these are the good examples of the renewable energy. One of my colleague is also true that the uranium for the nuclear power, that is, if we see that compare between the nuclear power and the thermal power, the 1 kg of uranium, the electricity yes, produced by Himanshu, this 1 is the kg of time of the uranium conclusion. is equal to the lot of million tons of coal. So that is the good. That is the cause of the pollution and CO2 emission for. Yes, And coal power generation is also not environment friendly. I am totally yes, agree with you. I would yes, like to add Himanshu, to this is the Himanshu time of the that if we are conclusion. using the solar power plants, na, then it is taking too much of the space and the efficiency is not that much good. Conclude. On the So I group, would like to on the conclude here, behalf sir. of the group, I am Ankush Hasan. On the behalf of the group, I am Ankush Hasan going to conclude the good discussion. As the topic is the Atmanirbhar Bharat myth versus reality and the road ahead. We have a good point of view between us. Every person has their own point of view. As uh, as we have talked about the solar energy, and we also talk about the and one of the colleague have a point of the higher education. Also, some various pointers that about the IITs and IITs, they have to introduce artificial intelligence and their machine learning courses, etc. And also, this is also required. This is also point said very well about our colleague about the renewable energy resources. So we have very good group. We have very good discussion over the point, and we reached the consensus that Atmanirbhar Bharat is the myth. Atmanirbhar Bharat is the reality. It is not the myth. India is going very good in the area of the self-reluctant or Atmanirbhar Bharat. Thank you. Okay, fine, guys. So it was a very good group discussion. तो वीडियो ऑन कर लीजिए सभी लोग। रिव्यू अगर चाहिए होगा आप लोग को, तो कितने बच्चे बच्चे, 2 3 5 5 दिख रहे हैं मुझे, 6, और एक और कौन है? 8 लोग थे। सारंग। ओके, मैं आऊंगा धीरे धीरे, पर पहले मैं पूछना चाहूंगा सारंग से कि सारंग ने एक भी पॉइंट बोला नहीं पूरे एंटायर ग्रुप डिस्कशन में, वाई? मैं ये पूछना चाहूंगा उनसे, वाई?
A single point you have not spoken in the entire group discussion. What is the reason? Sir, it may first group discussion. Then I can't बहुत सारे start बच्चों का ओके, हाउ मेनी, tomorrow. इसमें से और भी कितने लोग ऐसे हैं जिनका पहला ग्रुप डिस्कशन है ये? देखो, दिग्विजय का भी पहला ग्रुप डिस्कशन था, यस सारा। तो आपने सिंगल पॉइंट भी नहीं बोला, सिंगल पॉइंट, यू हैव नॉट स्पोकन अ सिंगल पॉइंट, राइट? आई अंडरस्टैंड कि इट्स योर फर्स्ट ग्रुप डिस्कशन, बट यू कुड हैव स्पीक some points, right? I have point about agriculture, but I can't start about it. No, That's my problem. you must have written the points, okay? Agreed, totally agreed. You must have written or whatever were in your mind, okay? But you have not spoken in the entire group discussion. That is my concern. Why you have not spoken? If you are not going to speak, definitely you are going to get 0 marks. If you are going to speak, then only you are going to get the marks. First only I am clearing that. ठीक है? Okay, sir. ओके, सो ठीक है गाइस, मैं आप लोग को थोड़ा बताता हूँ। तो देखो गाइस, सबसे पहले टॉपिक आपका था आत्मनिर्भर भारत, मिथ वर्सेस रियलिटी एंड द रोड अहेड। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा था, तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था आपके हिमांशु साकेत ने, इन्होंने स्टार्ट किया, ऐसा स्टार्ट किया आपने हिमांशु, मैं आपको बताता हूँ इंट्रोडक्शन कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इस तरीके से आपने स्टार्ट किया। आपको पर्सनल ओपिनियन से नहीं करना था स्टार्ट, आप वहां पे स्टार्ट कर सकते थे कि आत्मनिर्भर क्या होता है करके, आत्मनिर्भर भारत क्या चीज है ये। तो आपने ये तो कहा था कि द द मेन एम ऑफ आत्मनिर्भर भारत इज टू मेक सेल्फ रिलायंट इंडिया, एंड उसमें फिर आपने अपने पॉइंट स्टार्ट किए थे। तो पहला इंट्रोडक्शन, हमेशा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। आप अपने ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवा टॉपिक से कि हमें किस पॉइंट पर बोलना है, ठीक है? बहुत सारे केसेस में ऐसा होगा कि जो टॉपिक आपको दिया जाएगा उसमें आपके जो ग्रुप मेंबर्स होंगे वो, उनको नहीं पता होता है। मतलब कभी कभी ग्रुप डिस्कशन में ऐसे टॉपिक्स मिल जाते हैं कि ग्रुप को पता ही नहीं होता कि क्या है, मतलब हवे से जाने वाले, सर के ऊपर से जाने वाले डिस्कशन हो जाते हैं। ये वाला तो चलो ठीक है, सबको पता था तो आप सब लोगों ने पॉइंट्स बोला, बट अब कभी कभी केसेस ऐसे भी आ जाते हैं जहाँ पे किसी को भनक भी नहीं लगती जीडी में। तो पहले अगर आपको समझा है तो आप उसको एक्सप्लेन करिए अपने ग्रुप को कि इस पॉइंट पर, इस विषय पे हमें चर्चा करना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप कि क्या लिखा है, आत्मनिर्भर भारत इज टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट अक्रॉस सेक्टर्स एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, पर्टिकुलरली इन क्रिटिकल सेक्टर्स लाइक डिफेंस, हेल्थ केयर एंड टेक्नोलॉजी। इस पर आप लोगों ने बात करी, चर्चा करी, बट आपने इसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, ओके? उसके बाद it's about creating an ecosystem that fosters innovation, entrepreneurship and sustainable growth। सारे चीजों पे चर्चा हुई है, इनोवेशन पे भी हुई है, सस्टेनेबिलिटी पे भी हुई है, एंड एंटरप्रेन्योरशिप पे भी हुई है, एआई एमएल पे भी चर्चा हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, ओके? Followed by Digvijay, you have nice fluency, but in the earlier stage I seen that you were in the, like ऐसा लग रहा था कि वंदे भारत, अगर आप जैसे वंदे भारत का जिक्र किया था तो वंदे भारत आप चल रहे, यू आर वेरी फास्ट। आप थोड़ा सा काम डाउन हुए, जैसे बाद में आप बिल्कुल काम डाउन हो गए थे, एंड काम डाउन के साथ में Okay. आपके पॉइंट्स थे वो आपके टीममेट्स को समझ में भी आ रहे थे, है ना? तो यू हैव टू स्पीक दैट पॉइंट्स, लाइक वॉट एवर द पॉइंट्स यू आर स्पीकिंग, यू डू नॉट हैव टू रश ओवर द पॉइंट्स, बट वॉट एवर द पॉइंट्स यू आर स्पीकिंग, दैट शुड बी टोटली अंडरस्टैंडेबल विथ योर कलीग्स। Okay, sir. Okay? You have to take care of that thing also. One more thing which I observed in you, okay, fluency is good, your way of presentation is also good, okay, but ऐसा था कि आप पॉइंट्स बोले जा रहे हैं, आप अपने कलीग्स को बोलने का मौका नहीं दे रहे, ऐसा नहीं करना है। आपने Okay, इसके तरफ में ध्यान नहीं दिया कि आपके जो कलीग्स हैं, जो मयंक थे, सारंग थे, हैरिस थे, है ना, इन लोग को आप मौका नहीं दिए जा रहे हो, आप और हिमांशु साकेत दोनों भी। आपने इनको भी मौका देना है बोलने का। मैं बोलते जा रहा हूँ कि आप दीजिए मौका आने दीजिए, वरना ऐसा हो जाएगा कि आप मोनोपोली कर रहे हो, ओके? यू आर डूइंग डिक्टेटरशिप इन द एंटायर ग्रुप डिस्कशन, ओके? okay, sir. जब आपने इतने सारे पॉइंट्स बोले थे, तो देखो क्या होता है, जब एक होता है लीडर, ओके, एक होता है लीडर जो आप प्रतीत कर रहे थे, राइट? यू आर शोइंग दैट, बट एट द एंड यू डिड नॉट शो द लीडरशिप स्किल, विच वॉज दैट, विच क्या थी वो, कि आपने मौका नहीं दिया बोलने का। एट द एंड, आखिरी में, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कंक्लूजन विल बी फ्रॉम योर्स,
आप आपके तरफ से कंक्लूजन आएगा या फिर हिमांशु साकेत के तरफ से कंक्लूजन आएगा, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था। ओके, बट आप दोनों के तरफ से कंक्लूजन नहीं आया, एंड कंक्लूजन किसने कहा, किसने दिया, अंकुश ने दिया। ठीक है, अब कंक्लूजन में बात करता हूं मैं। अगर आप लोग को कंक्लूजन बोल दिया है तो कंक्लूड करना है। कंक्लूजन में मैं आपको बताता हूँ गाइस, देखो जो भी आपने अंकुश कंक्लूजन दिया, ठीक है, पहला था। मैं आपको कहूंगा कि जब भी कंक्लूजन जो भी आपके ग्रुप में डिस्कस हुआ है उसको पॉइंट्स में बोलिए। कि हमने, पहला पॉइंट ऐसा था कि हम लोगों ने इसरो पे जो भी पॉइंट्स आपके डिस्कस है, जैसे इसरो का पॉइंट, इसरो हम लोग खुद ही मिसाइल सब बनाते हैं, हमारी खुद की मिसाइल सब मून पे जाती है, तो हमने इस पे चर्चा करी। एआईएमएल पे चर्चा करी हमने। आईआईटीज एनआईटीज एंड आईआईएम्स में, या फिर जो फॉरेन में हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं, यहाँ पे एआईएमएल का काफी 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 ज्यादा स्कोप हो रहा है, एंड काफी ज्यादा इसके ऊपर में चर्चा हो रही है। तो पॉइंट्स के साथ आप कंक्लूड करिए। ओके, समझ रहे हो आपने, मैंने देखा कि आपने कंक्लूजन लिखा नहीं है। जब आपका ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तो आपका कंक्लूजन भी लिखना है कि क्या क्या पॉइंट्स आपके बच्चों ने, आपके ग्रुप में हुए हैं, लिखा आपने। तो ग्रुप नो डिस्कशन सर। में वो भी लिखिए पॉइंट्स कि किसने क्या बोला है। ठीक है, जो जो पॉइंट बोला है एट द एंड फिर उसको कंक्लूड करिए। ठीक है, समझ रहे होगे आप। ओके, नेक्स्ट। यस। एक मिनट दे रहा हूँ मुझे, पॉइंट्स में बता दे रहा हूँ। हाँ, तो अंकुश का पॉइंट अच्छा था, इसरो के मिसाइल्स के बारे में अंकुश ने कहा, दैट वाज वेरी गुड पॉइंट। उसके बाद सोनू ने रोजगार के बारे में कहा कि आत्मनिर्भर भारत की वजह से जॉब क्रिएशन हो रहा है, रोजगार हो रहा है। ये पॉइंट कंक्लूजन में नहीं आया, विच वाज अ वेरी गुड पॉइंट। ठीक है, हिमांशु ने कहा कि जैसे बड़ी कंपनीज है, लार्ज मोबाइल फोन वाली, लार्ज मोबाइल फोन जितने भी क्रिएट हो रहे, चाहे वो एप्पल हो या फिर सैमसंग हो, अब एप्पल का भी हमारे इंडिया से ही प्रोडक्शन होता है। सैमसंग ने भी हमारे इंडिया से ही प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। अब जो भी डिवाइसेस होते हैं वो मेड इन इंडिया के तौर पे आते हैं। हम लोगों ने चाइना जैसे कंपनी से इंपोर्ट लेना, इंपोर्ट कम कर दिया है। उसके बाद एक पॉइंट आया था हिमांशु की तरफ से, इंडियन रेलवे जो सेल खुद डेवलप करती है व्हील एंड एक्सेल का, विच वाज वेरी गुड पॉइंट, जहां पे आपने सेल का ही बढ़ावा दिया है। ठीक है, आप सेल का इंटरव्यू देने जा रहे हो, सेल का ही अगर आप लोग पॉइंट हो तो दैट इज एन एडेड एडवांटेज। अब एक चीज मैंने यहाँ पे नोटिस करी, बहुत सारे बच्चे ऐसा ऐसा बोल रहे थे कि आप वॉट एवर यू सेड द पॉइंट, जैसे मैं आपको बताता हूँ किसने तो भी कहा था, इसने कहा था, चलिए मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, ये कहा था आपने कि यस यू आर राइट, हिमांशु यू आर राइट। ओके, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप लोग को ऐसा नहीं कहना कि आप राइट है या फिर आप रॉन्ग है करके। आप लोग कोई नहीं होते हो जज करने वाले, या पैनल नहीं हो आप लोग। ओके, अगर आप लोग कह देते हो, मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल किसी ने कह दिया, हिमांशु के पॉइंट अंकुश अंकुश ने हिमांशु के पॉइंट को कह दिया कि हिमांशु वॉट एवर द पॉइंट यू सेड आई टोटली एग्री ऑन इट। इससे क्या होगा, अंकुश ने +1 पॉइंट दे दिया हिमांशु को। समझ गया, अंकुश ने क्या किया, हिमांशु को +1 पॉइंट दे दिया कि हिमांशु ने जो पॉइंट किया आई टोटली एग्री विद दैट। अंकुश ने कह दिया कि मैं इसमें एग्री करता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से भी नहीं होना चाहिए आपका। ओके, अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोविड-19 के ऊपर में पॉइंट्स आपने रखे थे, किसने रखा था ये पॉइंट, मयंक ने रखा था, राइट, आपने रखे थे मयंक। नहीं सर। अच्छा, किसने रखा था कोविड-19 के ऊपर पॉइंट, मेरे को मैंने अच्छा रखे लगा थे। था पॉइंट मैं वैक्सीनेशन के, और हिमांशु। हाँ हिमांशु आप ही ने। हिमांशु। ओके, ओके, गुड हिमांशु, आपने पॉइंट्स अच्छे रखे। इन द एंटायर ग्रुप डिस्कशन दिग्विजय, हिमांशु एंड अंकुश वर गुड। ओके, वर गुड, अच्छे थे पॉइंट्स, बट आप में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। एंड मुझे लगता है कि आप लोग जब दो या तीन तीन जीडी अगर कर देते हो तो इनफ हो जाएगा। ओके, बट आप लोग ध्यान रखिएगा अपने ग्रुप मेंबर का भी। ओके, बस इतनी चीजें। सारंग पी वॉज नॉट इन्वॉल्व। हैरिस की अगर मैं बात करूं तो हैरिस बहुत लेट आए थे ग्रुप डिस्कशन में। हैरिस ने आगे आना चाहिए था। कभी भी आप लोग जब ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो तो 5 मिनट के अंदर अंदर आप लोग आ जाना चाहिए डिस्कशन में। ठीक है, 5 मिनट के अंदर अंदर आप आ जाना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, यस। मयंक सिंह। यस सर। हाँ, ठीक है, आपने भी जो आपकी कम्युनिकेशन में कोई मुझे कहीं कहीं दिक्कत नहीं लगी, हिंदी में भी बोला आपने, इंग्लिश में भी बोला, अच्छे से बोला पॉइंट। ठीक है, बट
इंटरेक्ट करिए, 2-3 बार 4-5 बार आइए आप, क्योंकि मैं आपको ओके बताता हूँ, देखो जब ग्रुप डिस्कशन या फिर ग्रुप टास्क लंबा चलता है तो आप लोगों के पास में पॉइंट्स नहीं बचते हैं, ठीक है। पॉइंट्स नहीं बचते हैं तो अपने पॉइंट्स को सेव करके भी रखिए। समझ गए दिग्विजय मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। अगर आप स्टार्टिंग में ही खत्म कर दोगे अपने पॉइंट्स तो आप लोग के पास में आखिरी में पॉइंट्स नहीं बचेंगे। तो पॉइंट्स को संभाल के भी रखना है, वरना बहुत सारे केसेस में ऐसा हो जाता है कि पॉइंट्स खत्म एंड फिर मैं क्या बोलूं, मेरे पास कुछ पॉइंट्स नहीं है। हाँ, पॉइंट्स रिपीट भी हुए, मैं आपको बताता हूँ, पॉइंट्स कुछ पॉइंट्स रिपीट भी हुए। तो पॉइंट्स रिपीटेशन का भी ध्यान रखना है कि द पॉइंट शुड नॉट बी रिपीटेड, वरना कोई मतलब नहीं है पॉइंट बोलने का, ठीक है। जैसे सोनू ने कहा, सोनू ने किया, रिपीटेड पॉइंट्स बोले थे उसने स्टार्टिंग में, मतलब ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इस तरीके से नहीं बोलना है। ओके, ओके। बाकी द एंटायर ग्रुप डिस्कशन वाज गुड, पहला ग्रुप डिस्कशन था बट अच्छा ग्रुप डिस्कशन था। ओके, इस तरीके से कंटिन्यूटी प्रैक्टिस करिएगा तो ऑटोमेटिकली यू विल बी गेटिंग डेवलप्ड इन द ग्रुप डिस्कशन पार्ट। ग्रुप डिस्कशन सब लोग कर लेते, चीजें फंसती है ग्रुप टास्क में और केस स्टडीज में। ओके, ग्रुप डिस्कशन सभी लोग अच्छे से कर लेते हैं, तो मैं ट्राई करूंगा कि ग्रुप टास्क के हम लोग के ज्यादा सेशन हो जाए। ओके, क्लियर है चीजें? ग्रेट। यस एंड ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेशन को एंड करता हूँ, कोई डाउट्स है तो बताइए आप लोग। सर, ये मिनिमम सर मुझे जो पूछना परसेंटाइल है वाला कि एरिया बता दीजिए। क्या? सर, ये मिनिमम मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम कितने नंबर चाहिए, ऐसा कोई क्राइटेरिया है कि नहीं? हाँ, बताया तो सही ग्रुप पे मैंने, देखो अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस के लिए आप लोग को मिनिमम 50% चाहिए। 50% का मतलब पता है ना आप लोग को, ये नहीं पता है? नहीं। 100% मतलब जो रैंक नंबर 1 रहेगा, गेट के जैसा, यस। गेट रैंक नंबर 1 रहेगा उसका बनेगा 100%, ठीक है। समझ रहे हो आप? फिर यस। उसके अकॉर्डिंगली, जैसे जो अपना रैंक नंबर 1 होता है तो इसका गेट स्कोर कितना होता है? 1000 होता है। बट क्या इसके मार्क्स मार्क्स 100 मार्क्स होते हैं क्या? नहीं, है ना, मार्क्स नहीं बन सकते, 80 मार्क्स ही बन सकते हैं, बराबर है? यस समझ सर। गए ना? बाकी सर ओबीसी सेपरेट एससी। सेपरेट राउंड होंगे सर एलिमिनेटिंग में से? जैसे क्या? जीडी के लिए अलग 50% चाहिए, जीटी के लिए अलग नो चाहिए, नो ये नो, सब मिला के ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कंप्लीट? नहीं। इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं है इसके अंदर, ओके ओके। इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं है, ओवरऑल कट ऑफ है, ओवरऑल कट ऑफ है। आईओसीएल के जैसा, जीडीएनपीआई। आईओसीएल के जैसा इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं है सेल में, ठीक है। ओवरऑल कट ऑफ है, तो अगर आपका जीडी, जीटी एंड केस स्टडी खराब भी हो जाता है तो भी आप लोग पीआई में इसको सुधार सकते हो। हाँ, ओके। सर लाइक एक चीज में बोल रहे हैं सर, जीडी में जैसे कि अगर जो पहले बोलते हैं या फिर जो फर्स्ट दो तीन कुछ भी स्पीकर नहीं बोलते होता हैं, ऐसा, ये मिथ है, ऐसा नहीं। ये मिथ है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने हमारे वीडियोस कई सारे हैं अपलोडेड एप्लीकेशन में भी, यूट्यूब पे भी कई बार बता दिया है कि जो पहले बोलता है, इंट्रोडक्शन करता है या कंक्लूजन करता है, इसका सिलेक्शन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत बार केसेस में ऐसा हुआ है, जिसने स्टार्ट किया, जीटी को स्टार्ट किया, वो भी एलिमिनेट हो गया। एचपीसीएल में कई बार देखा है, मेरे पास देखना, एचपीसीएल के रिव्यू में देखना जाकर, जो भी बच्चों ने डाला था, जिसने जीटी को स्टार्ट किया वो वही एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो ये मिथ बस पालो मत, आपके पॉइंट्स वैलिड पॉइंट्स होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। कम बोलो पर आपके पॉइंट्स वैलिड बोलो, ठीक है। ओके सर। फर्जी सर की हम बातें, फर्जी की बातें या फिर फर्जी बोलकर, रिपीटेड पॉइंट्स बोलकर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो? हाउ मेनी यस सर। टाइम्स यस। यस सर ग्रुप डिस्कशन हाउ मेनी कितने बार टाइम्स भी आ सकते हो आप, आपके पास पॉइंट्स है, आप आइए, बहुत जितने पॉइंट्स है आप पॉइंट्स को बोलिए, डजेंट मैटर कि कितने बार आप आ सकते हो, लिमिटेड टाइम्स भी आ सकते हो, बट आप लोग को आपके जो कलीग्स है इनका भी ध्यान रखना है, उन्हें भी बोलने का मौका देना है, आपको खुद ही नहीं बोलना है, मतलब खुद ही बोलते नहीं रहना है मिंटू से, राइट, वहां पे यस सर डिक्टेटरशिप शो हो जाएगी। ओके, वहां पे टीम वर्क नहीं show होगा, ओके, टीम वर्क नहीं दिखेगी। यू हैव टू शो इन द, मैं आपको बता देता हूँ, आज मैंने थेरी सेशन नहीं लिया बिकॉज थेरी सेशन ऑलरेडी अपने एप्लीकेशन पे अपलोडेड है, आप लोग थेरी सेशन देख लीजिएगा, ठीक है। जीडी एंड जीटी में आप लोगों की टीम वर्क, लीडरशिप क्वालिटी एंड मैनेजमेंट, ओके, दिस ऑल थिंग्स आर बीइंग जज्ड, ओके। सर
Sir, if someone is saying the topic, हम्म then I have a contradiction. Then when I started speak, or when after he stopped saying, or in the mid of he saying. कभी भी देखो, अभी ऑनलाइन ऑनलाइन में ऐसा हो रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत कास होता है, बट ऑफलाइन में किस तरीके से होता है, आप लोगों को बहुत ही आपके ग्रुप से पहले ही बात कर लेनी होती है कि ऑफलाइन में कि यार, कि मैं बोलूंगा तो आप कुछ इशारा होता है, जैसे इशारा करना होता है कि यार मैं हाथ ऊपर करूंगा तो मैं बोलने वाला हूं करके, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को पहले ही अपने ग्रुप, जो ग्रुप होता है पहले ही बन जाता है, बातचीत कर लेनी होती है कि मैंने हाथ रेस किया तो आई विल बी स्पीकिंग, ठीक है। और एक के बाद ही बोलना है, पहले बात कंप्लीट कर, बात है। अगर कोई पॉइंट किसी का कट कर रहे हो आप लोग, है ना, इफ यू आर कटिंग द पॉइंट देन ऑल्सो यू, आपके मार्क्स रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, कभी भी किसी की बातें कट मत करो। और बात कट नहीं करना है, देखो मैं आपको बताता हूँ, बात कट नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज, आपने बोलना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि बात कट भी नहीं हो रही और आप बोल भी नहीं रहे हो, है ना। और देखो, समझ में आ जाता है जैसे ही उसने 1 सेकंड का या फिर 1 मिली सेकंड का भी उसने पॉज लिया, वहीं से आपको अपने पॉइंट स्टार्ट करने हैं। ओके, वहीं से आपको अपने पॉइंट स्टार्ट करने, 1 मिली सेकंड का भी अगर पॉज आ गया तो, ठीक है। अब ये समझ में कैसे आता है कि वो रुक रहा है, तो देखो, आइदर आइदर जो भी मेंबर होता है या फिर जो स्टूडेंट होता है, ये अपने पॉइंट्स खींचता है। जब आप लोग को लग रहा है कि नहीं यार ये पॉइंट्स खींच रहा है, आप अपना पॉइंट स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ जाता है क्या ना, कि कोई बोल रहा है, उसके पास में कोई पॉइंट्स बचे नहीं, जैसे वो मतलब आपने आपने देखा होगा, मतलब बोल रहा था, है ना, तो उसके पास पॉइंट्स नहीं थे, समझा। फिर वहीं से दूसरा पॉइंट स्टार्ट कर दो, उसको कहते हैं खींचना। जब पॉइंट्स नहीं है, अंधी बेरी बस चला रहे हैं। अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, सो ग्रेट। तो एंड करते सेशन को, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बाकी Yes. गाइस, प्रेजेंट रहिएगा, ग्रुप पे एक्टिव रहिए। हाँ, अब कैलेंडली के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि पर्सनल इंटरव्यूज को शेड्यूल कैसे करना है। तो गाइस, हफ्ते में 2 सेशन होंगे, वीकली ट्वाइस सेशन विल बी देयर। टुमारो टुमारो यू विल बी हैविंग मैकेनिकल एंड केमिकल मॉक इंटरव्यूज, सिविल उसके बाद, इलेक्ट्रिकल उसके बाद, ठीक है, एंड मेटलर्जी। ओके, तो सिविल एंड मेटलर्जी का एक दिन होगा। ओके, सर तो आईएन के लिए। आईएन से कौन है? सर मैं। ओके, अभी तो आप एनरोल नहीं हो ना। ओके, आईएन का सर भी मैं। मैं आईएन का ही बता दूंगा, इलेक्ट्रिकल के साथ में आईएन होता है, ठीक है, इस दिन। अच्छा जी। ओके, तो पीआई बेसिकली पेड स्टूडेंट्स का पीआई होता है मॉक इंटरव्यू। आईएन के लिए हमारे पास में आशुतोष सर है, हु इज ऑलरेडी वर्किंग इन एनपीसीआईएल एज ए साइंटिस्ट, तो वो करवाते हैं, बहुत अच्छी तरह से करवाते हैं। अभी तक के जो भी बच्चा आया, जैसे आप लोग, छवि छवि थी, शी उन्होंने एनरोल किया था, शी गॉट सिलेक्टेड। उसके बाद दिव्यांशु थे मेटालर्जी से, वो भी सिलेक्ट हो गए आईयूसीएल में, है ना। तो जितने भी बच्चे थे सिलेक्ट हो गए, काफी सारे, अब मेरे को तो नाम भी याद नहीं है लगभग। तो इस तरीके से अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपरली, तो आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। एंड हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीके से चलता है ना ऑल्टरनेट डेज में, तो मैं वो बता दूंगा किस तरीके से आपके डेट डेट के अकॉर्डिंगली कैलेंडली का लिंक शेयर हो जाएगा, ठीक है, कैलेंडली वाला जो लिंक होता है, ठीक है, उसी पे शेड्यूल करना होता है चीजें। तो मैं स्लॉट्स बता 7 बजे दूंगा। ही होगा सर? बोलिए। 7 बजे ही होगा सर? 7 बजे होगा सर? डेट फिक्स, टाइम फिक्स? टाइम रहता है 7 से 9 PM आपके मॉक इंटरव्यूज होते हैं, ठीक है। तो अब Okay. अवेलेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर में भी रहती है कि कब कितने बच्चे स्टूडेंट्स अवेलेबल होते हैं, है ना। स्लॉट्स अवेलेबल रहते हैं, देखो स्लॉट्स की कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्लॉट्स आपको स्लॉट्स मिल जाते हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है स्लॉट्स की। ओके, सबके सबके स्लॉट्स हो जाते हैं, दैट वो मेरा टेंशन है, वो आप लोग का टेंशन नहीं है ना, ठीक है। एंड जिसके जैसे इंटरव्यू डेट्स नजदीक आते हैं, उसमें लिखा भी होता है, जैसे जब आप लोग स्लॉट शेड्यूल करते हो तो उसमें एक इंटरव्यू डेट का भी ऑप्शन आता है शेड्यूल करते टाइम, है ना। आप लोग का आया होगा, आपने किसी ने किया होगा, है ना, Hmm. तो आप लोग ने देखा भी होगा कि इंटरव्यू डेट का भी ऑप्शन आता है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग करते हैं, नॉट एन इशू। तो 7 से 9 PM में, 7 से 9 PM हमारा पीआई चलता है। ओके, क्योंकि देखो हम लोग भी पीएसयू वर्किंग है, तो हम लोग के पास में भी गाइस देखो, अभी तो जैसे जनरल शिफ्ट होती है तो हमारी 5 बजे 6 बजे खत्म होती है, तो 7 बजे से लेकर, है ना,
हम लोग भी रेडी रहे। ओके। एंड 9 बजे हमारा पीआई होता है, क्योंकि केतन सर जो मोस्टली सॉरी, 9 बजे आपका जीडी होता है। जीडी केतन सर करवाते हैं, सुबोध सर करवाते हैं, मैं करवाता हूँ, एंड ओझा सर करवाते हैं। एंड ऑलमोस्ट एवरीबडी, लाइक ओझा सर इज वर्किंग इन एचपीसीएल, केतन सर इज वर्किंग इन नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। सुबोध सर एंड एक्स बार्क, एंड ही इज वर्किंग इन एनसीएस करंटली। तो हम लोग करवाते हैं, तो हमें जो टाइम होता है हमारा लेट छूटते हैं। ओके, 8 बजे के आसपास, ठीक है ना। तो 9 बजे से हम लोग का जेडी होता है। ओके। एंड यही हमारा डेली शेड्यूल होता है, ठीक है। एंड मैं आपको कहूंगा कि देखो, 11 11 तारीख है, आज की 11 तारीख है ना। तो 15 तारीख तक के आप लोग रेगुलर रहिए, 15 नवंबर तक के रेगुलर रहिएगा, ठीक है। ओके। और अगर आप लोग चाहते हैं कि पीआई थोड़ा लेट हो, या 15 पीआई थोड़ा लेट हो, तो हम लोग वैसा भी कर सकते हैं। 15 तारीख से भी, जैसे बच्चे अभी कम है ना, आईयूसीएल के जैसा बच्चे नहीं है, या फिर एचपीसीएल के जैसा बच्चे नहीं है कि ज्यादा बच्चे हो गए, ठीक है। सेल में कम बच्चों ने एनरोल किया है ना। तो अगर बच्चे ज्यादा हो जाते, जैसे अभी तो स्टार्टिंग ही हुआ है, आज पहला ही सेशन है, धीरे धीरे करके बच्चे एनरोल होते हैं। तो कल से अगर आप लोग क्या चाहते हैं, कल से पीआई स्टार्ट करवा दे। मैकेनिकल केमिकल का मैं कल से भी स्टार्ट करवा सकता हूँ। कल से नहीं एक सर, हफ्ते बाद ही करेंगे, हम्म। 1 वीक के बाद ही करेंगे। या फिर 15 से हाँ स्टार्ट करवा सकते हैं, ठीक है। 15 से। है ना। ओके। यस सर। 15 तारीख तक के हम लोग जीडी एंड जीटी करते हैं, ठीक। ठीक है सर। ओके। जीडी एंड जीटी करते हैं, और 15 के बाद में फिर हम लोग, हाँ एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। तो 15 तारीख तक के मैं मोस्टली केस स्टडीज भी करवा देता हूँ आप लोग का, ठीक है। यस ओके। सर। तो सर केस, सर डेली सर, एक सर जीडी जीटी और केस स्टडी हो तो अच्छा होगा। आई नो, मैंने 7 PM का केस स्टडी का टाइमिंग दिया हुआ है। ओके, तो इसीलिए मैंने ये सोचा था कि 15 तारीख तक के, 15 के बाद आपके पीआई करवाता हूँ। और आज से, मतलब जैसे आज तो जीडी हो गया, इंट्रोडक्शन ओरिएंटेशन सेशन भी हो गया, आप लोग को बताना भी था कि किस तरीके से होता है। तो 7 PM से मैं केस स्टडी करवा दूंगा, ठीक है। ओके। केस स्टडी कुछ नहीं होता है, केस स्टडी की पीडीएफ ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, एक पीडीएफ है केस स्टडी की, उसके थ्रू जा सकते हो आप लोग। ओके। और ये जो पीडीएफ है ना, जो कि हम लोग जीडी करवाएंगे, इसका आंसर्स अवेलेबल है। ओके। इसके थ्रू आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके। इज यस इट सर। क्लियर? यस। यस सर। सर। ओके। सर हेलो। बोलिए। सर मॉक इंटरव्यूज में एचआर क्वेश्चंस भी हो जाएंगे ना? यस, वो हम लोग एक ही साथ करवाते हैं। ओके। हम लोग, देखो मैं आपको बताता हूँ कि एचआर का या फिर टेक्निकल का ऐसा सेपरेट नहीं होता है मार्गदर्शन पे। ओके। कि आपको एचआर कर रहे हो अलग से, या फिर टेक्निकल कर रहे हो। ओके। मैं प्रिफर नहीं करता, हमारी टीम प्रिफर नहीं करती, हम चाहते कि आप लोग को एक्चुअल एक्सपीरियंस मिले। ओके। एक्चुअल एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। इंटरव्यू में आपका एचआर अलग होता है क्या? टेक्निकल अलग होता है नो क्या? सर। नहीं ना। नहीं। फिर कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, अगर आपकी मर्जी है, अगर मेरे को एचआर देना है, तो आप अपने आपके मर्जी से भी हम लोग करवा देंगे। एचआर करवाना है तो हम एचआर करवा देंगे, टेक्निकल करवाना है टेक्निकल करवा देंगे। अंडरस्टूड। मेंटर जब भी आपके आएंगे, जो भी मेंटर रहेगा उनको बोल दीजिएगा, सर मेरे को एचआर देना है, वो एचआर ले लेंगे, सर मेरे को टेक्निकल देना, टेक्निकल ले लेंगे। ओके। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है ना, कि एचआर के लिए मैंने किसी लड़की को हायर कर रखा है, या फिर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। यस समझ सर। रहे हो? सर लड़की, मार्गदर्शन का ऑफिस कहाँ है? हाँ, मार्गदर्शन का ऑफिस कहाँ है सर? ऑफिस, यस सर। आपको लग रहा है पीएसयू में बैठे हैं हम लोग, ऑफिस ऑफिस रखेंगे हम लोग, बताओ खुद ही, है ना। वैसे मुझे ये नहीं पता था कि बिजनेस आप नहीं पीएससी बनाना में। है, मैंने कई बार बोल चुका हूँ कि हमें बिजनेस नहीं बनाना है, हम लोग ऑलरेडी अच्छा खासा अर्न करते हैं, ठीक है। अच्छा खासा अर्न करते हैं हम लोग। मेरी सारी टीम, मैं बोल रहा हूँ पीएसयू की टीम है, फिर भी आप कह रहे हो कि, समझ रहे हो ना आप क्या कहना चाह रहा हूँ यस। मैं? हमारा, हम लोग जब स्टार्ट किए थे मार्गदर्शन, हमारा एक ही एम था कि वी वांट जस्ट सिलेक्शन। आप लोग को ही पता है